Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, yes, today's reading is all about your future spouse as lover. Okay, किस टाइप का ये lover होगा, किस टाइप का romantic होगा, and we will check out their kind, their type. बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स यू नीड टू चूज़ योर पायल. यहाँ पर आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ओके, सो जो भी आपका नेम इनिशियल है आप अकॉर्डिंग अपना पायल चूज़ कर सकते हो. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं पायल 1 आई एम सॉरी या अपॉलॉजी कार्ड, एंड पायल नंबर 2 सोशल मीडिया या कीप इन टैब्स कार्ड. Okay, so yes, whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading, and आपके time steps description box में है. Okay, so yes, I will see you there. So hello, welcome pile number 1. जिसने पहले ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जीज, आपके स्पाउस की एनर्जीज, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स होगा आपका एनर्जी चेक. टुडे एनर्जी चेक पाइल नंबर 1 दी जजमेंट एंड द क्वीन ऑफ कप्स. वेल, ये एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है, ग्रुप नंबर 1, कि जो पर्सन ख़ुद से प्यार करना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो दुनिया की जजमेंट्स हैं, लोगों की आपके बारे में आपके ख़िलाफ़ बातें हैं, मतलब जैसे द वे दे जज यू इज़ हर्टिंग यू द मोस्ट. ठीक है, आप चाहते हो कि आप खुद पे काम करो, खुद से प्यार करो, जो मतलब आपका दिल चाहता है वो करो, और कोई भी आपको इस चीज़ से मना ना करे, और मतलब कोई आपको चेकिंग ना दे, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है. ठीक है, बट लोग बाज नहीं आते. पीपल आर लाइक एक्सट्रीमली जजमेंटल और इट्स लिटरली ब्रेकिंग योर हार्ट. ठीक है, ये आपका दिल बहुत तोड़ता है. यू आर सो समटाइम्स एम्बैरेस्ड टू थिंक दैट, समटाइम्स यू आर टू डन विद द एनवायरनमेंट एंड पीपल, और आपको नहीं पता कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स, हाउ टू टैकल द एनवायरनमेंट, हाउ टू मतलब डील विद दोज टॉक्सिक पर्सन. ये लोग नेबरहुड में हो सकते हैं, ये लोग आपका जो है रिलेटिव्स उसमें हो सकते हैं, यहाँ पे आपके क्लास फेलोज़ या जो लोग आपके साथ कंपटीशन में हैं, क्योंकि पाइल 1 में देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियाँ या लड़के आपके कंपटीशन में हैं. ठीक है, और उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको पता है बेस्ट हो, उनको पता है बेस्ट हो. दैट्स व्हाई दे ट्राइंग टू डिमोरलाइजिंग यू, पुलिंग योर लेग, या आप में कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिए जाए कि आप दोबारा उस तरह शाइन ना कर सको जिस तरह आप करते हो. ठीक है, ये इनका मोटो है, ये इनका बेसिकली टारगेट है. ठीक है, तो आपके लिए ऑब्वियसली यही है कि आप इनके इरादों को, जो भी इनके डिज़ाइंस हैं, इनको उलट कर दो. लिटरली फोकस ऑन योर सेल्फ मोर. ठीक है, अपने ऊपर और फोकस करो, अपने ऊपर और काम करो, और थिंग्स विल चेंज बाय देमसेल्व्स. ये मैं आपको बता दूँ, चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी, चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. आपके लिए अभी यही मैं बता सकती हूँ, बिकॉज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट. आप बहुत सुंदर हो, मतलब कोई जेलस है आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी सुंदरता से. क्वीन ऑफ कप्स इज़ वेरी सुंदर थिंग, तो आपकी सुंदरता से, आपके फेमिनिन एनर्जी से कोई बहुत जेलस है. उसके पास वो एनर्जी नहीं है, वो आपसे छीनना चाहता है, ये छीनना चाहती हैं. बी वेरी केयरफुल, किसी को अपनी एनर्जी मत दो. ठीक है, अपने खुद के लिए
रखो. ओके ग्रुप नंबर 1. So this is the final thing, so final verdict for pile number 1 person. And yes, be yourself and just shine and rise and shine. Okay, so ये एनर्जी थी आपकी करंट. ओके, आगे चल के हम देखेंगे. आगे चल के हम देखेंगे पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है. ठीक है, ओके. किस किस्म का लवर है ये? स्ट्रेंथ, 2 of Wands, Moon, Hierophant, Ace of Pentacles, Queen of Cups. Oops. Well, group number 1 I am seeing के जो आपके पर्सन हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, एक पावरफुल पर्सन की है. यस योर पर्सन, यस योर मैन इज़ रियली पावरफुल. जी हाँ, ये वही पर्सन है कि जो आपको भी इवन क्या उसे बोलते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको मेंटली फिज़िकली. ठीक है, तो एज अ लवर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लवर. ठीक है, इसकी इंटेंसिटी मोहब्बत की, प्यार की, रोमांस की इतनी ज़्यादा है कि आप समटाइम्स यू कैन गेट इरिटेटेड. लेकिन इरिटेट आपने क्या होना है, आपके लिए तुम्हारा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है. देखो, खुद पे जितना आप काम कर रहे हो ना पहलवान, आई विल लिटरली सजेस्ट यू टू लिटरली स्ले एंड कीप गोइंग. ठीक है, यही चीज़ आपको सुंदर बनाएगी. यही चीज़ आपको इवन आपके पति की नज़र में पूरी महारानी बनाएगी. ठीक है, इस पर्सन का जो प्यार, रोमांस, इसका बहुत हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हाउ डू यू लुक, है ना, मतलब आप एनर्जी क्या रेडिएट करते हो. ठीक है, ये रोमांटिक है लेकिन इसको रोमांस करने के लिए भी कोई अच्छी चीज़ चाहिए ना. और आप हो लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यारे. आपकी आत्मा बहुत प्यारी है. आप इनसाइड, आपके रूह मतलब लिटरली यू आर इनसाइड आउट इक्वली ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 1 आपका पर्सन लिटरली दीवाना है. इफ़ दिस इज़ योर वाइफ, लिटरली आपकी दीवानी है ये. और ये बिल्कुल भी मतलब ये बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी. आप देख सकते हो हेरोफेंट की एनर्जी, दैट थर्ड आई, मतलब उनको पता है कि कौन कैसा होता है. ठीक है, ये कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दे दें कि जो ये डिज़र्व नहीं करता. उसको पता कि आपके साथ एक लंबा रास्ता, एक लॉन्ग वे है जो कि आप दोनों ने इकट्ठे ने सफ़र करना है, पार करना है, और उनको पता है कि ऐसे नहीं होगा अगर मतलब मैं इससे प्यार ना करूँ या मैं इसको टेंशन ना दूँ. लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद प्यार लेते हो पहलवान. ठीक है, आप खुद प्यार लेते हो. नोबडी इज़ कमिंग टू गिव यू लव. आप खुद अडोरेबल हरकतें हैं आपकी, खुद ड्रेसिंग सेंस बहुत फेमिनिन है, आपकी खुद की एनर्जीज बहुत हाई है. दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ इनटू यू. दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ falling for you. Pile number 1 I'm also seeing something to do with a new start. ठीक है, आपकी लाइफ में जो न्यू स्टार्ट है वो विद इन 6 months आपकी जो लव लाइफ का न्यू स्टार्ट है वो होने वाला है. ठीक है, इस न्यू स्टार्ट में लिटरली आपको आपके सोलमेट से मिलवाया जाएगा और वहाँ पर होगी आपकी शादी इसके साथ. ठीक है, और ये मून एनर्जी है, बहुत डीप कनेक्शंस, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना डीप भावनाएं ये पर्सन जो है ना रखता है आपके लिए. ठीक है, मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 कि लिटरली ये पर्सन
की जो एनर्जी है ना वो एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो मतलब इसको आपके बगैर गुजारा नहीं है। दे नीड योर फिज़िकल प्रेजेंस अराउंड दैम। अगर आप नहीं होते हो उसके आसपास तो ये बेचैन हो जाते होंगे। ठीक है, इसको प्यार करने का आपको अंदाज़, लिटरली द वे दे लव यू, दे वांट टू मेक कनेक्शंस विद यू, एक डिफरेंट है। मतलब जितना आप सोचते हो ना ये वैसा, मतलब जैसे मे बी यू वांट एक्स्ट्रा कर्लीस, मे बी यू वांट एक्स्ट्रा सॉफ्ट पर्सन, लेकिन इसकी टाइप सॉफ्ट नहीं है, ये बहुत बोल्ड है। ठीक है, मोहब्बत में बहुत बोल्ड है, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मतलब अगर इन्होंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्होंने आपको कहना कि बेड तक आ जाओ या फिर कहीं भी काउच पे आ जाओ या वट एवर, तो ऐसे नहीं कि प्यार से कहेंगे ओ माय लव कम ऑन, हम काउच पे बैठते हैं, मूवी देखते हैं। नो, दे विल लिफ्ट यू अप इन देयर आर्म्स, कहेंगे चलो वहाँ चलते हैं। तो इतना मतलब एब्रप्ट एक्शन, इतना यानी कि एकदम से ये मतलब एकदम से अपनी फोर्स का यूज़ कर लेते। सो दिस इज़ हाउ दे आर। ठीक है, मैं इनके लुक भी देख रही हूँ, दे आर टॉल। ठीक है, फोर्स मतलब टॉल एंड काफ़ी, मतलब इनके लिम्स स्ट्रॉन्ग है, बॉडी शॉडी हो सकती है। दे आर ऑल्सो हैविंग वेरी ब्यूटीफुल फेस। ठीक है, इनके बाल करली या वेवी हैं, इनके बाल सीधे नहीं हैं। ठीक है, फेस भी इनका ब्राइट है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी समटाइम्स एंग्री, समटाइम्स एक्सट्रीमली पैशनेट। पैशन का तो आप कुछ ना पूछो, कितना ये पैशनेट है, कितना इसमें इमोशन है, कितना इसमें एंथुसियाज्म है फॉर कनेक्शन। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शंस वाली जो फीमेल्स होती हैं, मतलब जो उनकी जो वाइफ्स होती हैं, वह कभी भी ख़ुद को अकेला नहीं समझती, क्योंकि ये आपको अकेला होने ही नहीं देंगे। ठीक है, बातों से गुजारा कराने वाले लोग नहीं हैं, देयर प्रैक्टिकल पीपल। मोहब्बत का प्रैक्टिकल वे में रिप्लाई देने वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो दे आर नॉट ओनली ड्रीमी पर्सन। ठीक है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ गिविंग मी अ डिफरेंट वाइब अबाउट योर पर्सन। ठीक है, ओके, what type of lover they are? Call. Compromise. Hurting या pain. Disappearing. Gambling. प्लेयर। जी, मुझे अंदाज़ा था स्कॉर्पियो वाइब है, बहुत डीप स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न की वाइब है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, इसके साथ साथ टॉरस हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी एरीज, लियो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ एनर्जी ऐसे व्यक्ति की है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 की ये पर्सन ना, मतलब ऐसा आपको लगेगा कभी कभी कि ये प्लेयर है, कि ये मेरे इमोशंस से खेलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी डार्क एनर्जी है थोड़ी सी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इनको इग्नोर किया, ठीक है, तो ये इतना डीपली हर्ट हो जाएगा, इतना डीपली हर्ट हो जाएगा ये, या हो सकता है कुछ दिन आपसे बात ना करें या फिर आपको इग्नोर करे। ठीक है, आपको इग्नोर करें, लेकिन ये पर्सन दे आर ऑब्सेस्ड विद योर प्रेजेंस, कि आप कहाँ हो, स्टॉक करेंगे, कॉलिंग, यू सी कैसे नज़रें जमा रखे हैं फ़ोन पर कि कॉल आई या नहीं आई, मैसेज आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है कि मतलब ये समटाइम्स आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा मांगना चाहते होंगे कि आप इनको कॉल करो, आप इनसे कॉल करके इनके हाल पूछो। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी भूल गए हो या आपने जान के नहीं किया, आपको गुस्सा चढ़ा है, दे विल बी डीपली हर्ट। पता है, डीपली हर्ट। दे विल बी सेइंग यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, वाई डिड शी डू दिस, इसको मेरी परवाह नहीं है, अब कहीं होना हो इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया,
आखिर क्या बात है, क्यों ऐसे ये इसने किया है। तो ये डीप बातें, डीप हरकतें इनकी, इट कैन हर्ट यू समटाइम्स, कि ऐसा क्यों करता है। बट द थिंग इज़, ये आउट ऑफ डाउट या इस तरह नहीं करता, बेसिकली ये है ही ऐसा। ठीक है, इसको एकदम इनसिक्योरिटी हो जाती है, एकदम ये कंपेयर करने लग जाता है अपने आप को दूसरों से। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये डीप फीलिंग्स रखता है, ये हर्ट डीपली हो जाता है, तो ऐसे लोग आपको भी डीपली हर्ट फिर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने इसको हर्ट किया, ये फिर मुझे तकलीफ़ देगी, फिर मैं रोऊंगा। बेहतर यही है कि मैं इसको तंग ना करूं, ताकि फिर ये मुझे तंग ना करे। ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूँ, ये चीज़ों को बहुत सीरियस लेगा मोहब्बत के मामले में। ठीक है, इसके लिए हर चीज़ जो हो सकता है आपके लिए एक रैंडम चीज़ हो। ठीक है, मे बी समथिंग इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उनकी कॉल पिक नहीं की, या फिर आपने उनको बर्थडे विश नहीं किया, आपके लिए एक नॉर्मल हो, लेकिन उसके लिए नॉर्मल नहीं है। दे विल फील इट। आपको समटाइम्स लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, हर चीज़ सीरियस, हर चीज़ में माइंड कर जाना, इट्स एनोइंग, लेकिन इट्स देयर अटैचमेंट विद यू। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इसको नेगेटिव बिहेवियर समझे, या इसको समझें कि शायद ये मतलब दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सनस बिहेवियर। लेकिन आपका पर्सन अटैच्ड आपके साथ इतना है, एडिक्टेड इतना है, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसा ही है। अब किसी ने मानना है माने, नहीं माना ना माने, इसका हिसाब ही ये है। वो हो सकता है अपने, देखो अब आपको हो सकता है कुछ इसकी आदतें बहुत ही बुरी लगती हो, आप कहो कि नहीं भाई तुम इस तरह मत किया करो, ठीक है, आई डोंट लाइक इट, तो ये ज़िद्दी नहीं है। दे विल चेंज, दे विल कॉम्प्रोमाइज़ कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी आदत पसंद नहीं, आई विल चेंज। लेकिन मे बी ड्यू टू पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस, हो सकता है इसका पास्ट पार्टनर बहुत बड़ा ही कोई चीटर था, इतना बड़ा चीटर था, तो इसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ है उसको। ठीक है, दैट कैन बी द थिंग। बट पाइल नंबर 1, आप इसको मैनेज कर लेंगे। आई कैन सी योर टैलेंट। ठीक है, आप इसको समहाउ मैनेज जो है ना वो कर ही लोगे। ओके, ग्रुप नंबर 1, what else? Rest and rejuvenation. What type of lover? Man holding a coin. Man holding a heart. Storm warning. Well, this warning is literally for you, क्योंकि आपका पर्सन, जैसे मैंने बोला, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखो, दो ही मेन, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन दो ही चीज़ें हैं कि आपका पति आपसे, आपका पार्टनर आपसे प्यार करता हो, दूसरी कि वो आपको फाइनेंशियली कभी चोक ना करे, मतलब कभी पैसे से तंग ना करे, और एक और भी चीज़ होती है कि आपको पीस दे, रिलैक्सेशन दे। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स इस पर्सन के लव स्टोरी में आपके साथ एलिमेंट्स तीनों प्रॉपरली मौजूद हैं। ठीक है, देन अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये मुझे प्यार नहीं करता, तो फिर ये पर्सन दे कैन गेट एंग्री कि फिर मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। ये डीपर कनेक्शन वाला इंसान है। अगर इसको ऐसा पर्सन मिला कि जिसको सिर्फ इसकी किसी एक प्रॉपर चीज़ से मतलब है, जैसे पैसा है या दौलत है या कुछ और, तो ये पर्सन उसके साथ नहीं रह सकता। इसका कोई ज़हनी मसला है। ठीक है, ये लड़ाई भी करेगा, ये उसके साथ झगड़े भी करेगा, फिर इसको छोड़ भी देगा। ठीक है, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ है, मनी, लव, ये मनी, लव एंड मेंटल पीस, ये तीनों चीज़ें ये आपको देगा। आई थिंक सो दैट्स मोर देन इनफ आजकल के दौर में। इट्स नॉट अ बेयर मिनिमम। आजकल इतना रेयर हो चुकी हो ये लॉयल्टी, इतना रेयर हो चुका है कि कोई आपकी ज़िम्मेदारी ले। सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, तो आगे चल के देखते हैं कि हम दोनों का जो फिज़िकल रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। ओके जी,
unwreck love, trust, engagements, and divine timing. देखो पाइल नंबर 1, ये आप दोनों का जहाँ तक कनेक्शन का काम है ना, जहाँ तक आप दोनों का एक दूसरे से मोहब्बत करने का काम है या फिज़िकल रिलेशनशिप का काम है, दैट इज़ वेरी इंगेजिंग. ठीक है, ये दोनों साइड से इंगेजमेंट है. इट्स नॉट लाइक ऑलवेज दे आर डिस्टर्बिंग यू कि आई नीड यू, और आप जो हो वो यू रनिंग अवे, ऐसा नहीं है. ठीक है, आप हमेशा उनके साथ रहोगे. आप हमेशा जो हो ना चाहते हैं आपको मतलब फ़िज़िकली अपने पास रखें, अपने रूम में, अपने आसपास. अगर कहीं जाते हैं मतलब अगर ज़्यादा देर के लिए जाना है तो आपको साथ लेके जाएंगे. ठीक है, तो फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज है और आप दोनों एक दूसरे को कभी भी मतलब यू गाइस आर लाइक मैग्नेट, दूर रह ही नहीं सकते. जब भी होगे लोग आपको चिपका हुआ ही देखेंगे, साथ ही हो. तो हो सकता है कि क्योंकि अनरिक्वेटेड लव है तो हो सकता है शुरू शुरू में या बाद में भी इवन कुछ लोग ऐसे हों जो किसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका जो पति है वो बड़े स्ट्रॉन्ग दिमाग का मालिक है. ठीक है, वो कभी भी लोगों को आप दोनों के बीच में नहीं आने देगा. दे आर वेरी सुपीरियर इन माइंड सेट लेवल. ठीक है, इनकी ईगो बहुत हर्ट हो जाती है. दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत डीप तक ये फील करते हैं कि ये फलानी क्यों बात हो रही है. तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं और ये बिल्कुल सच जो होता है ना, सच तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो इन लोगों के साथ ज़्यादा कोई ख़ास टेंशन होती नहीं है इस मामले में. ओके गाइस, अभी हम कुछ इन लव मैसेजेस देखेंगे. ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1. सो कुछ लव मैसेजेस हैं आपके पति की या पत्नी की ओर से. विल यू मैरी मी? प्लीज़ मैनिफेस्ट मी, आई वॉन्ट टू बी योर्स. ये मौसम की बारिश, सो मे बी इट्स रेनिंग राइट नाउ. अगर आपके इधर कोई बारिश का मौसम बना हुआ है या आसपास कोई बारिश हुई तो या फिर उनकी जहाँ पे है वहाँ बारिश हो रही है इस समय, और दे आर लिटरली मिसिंग यू इन दैट. यू आर माई लाइफ लाइन, यू आर माई लाइफ लाइन. तुम्हारी जो लैप है, तुम्हारी जो गोद है, दुनिया का सबसे सॉफ्ट पिलो है. ओके, मेरे बस में नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम्हें दुल्हन बना के ले जाऊं. ओके, दैट वाज ब्यूटी क्वीन, वेलकम टू माय हार्ट. यू आर लकी टू हैव मी. कह रहे कि तुम भी लकी हो कि तुम्हें मैं मिला हूँ. आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ हैप्पी फैमिली विथ यू. हैप्पी फैमिली. तेनू लै के मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, ये सॉन्ग है. सो आपको इस दिल पर राज तो तुम्हारा ही है आज भी. दीवाना हो गया हूँ अब तो मैं तुम्हारा है. फाइनल मैसेज, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई. So guys, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye. So hello and welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 2, वेलकम. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से. ओके, सो करंट एनर्जी हम आपकी चेक करते हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू. 2 ऑफ सोर्स रिवर्स, जजमेंट अपराइट, प्रिंसेस ऑफ सोर्स अपराइट. वेल, करेंटली बहुत ही
एनर्जी अच्छी निकली है आपकी, जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यू आर टेकिंग कंक्रीट स्टेप्स फॉर योर ओन सेल्फ। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी उस जजमेंट की तरफ है जो कि आपने ख़ुद के लिए जजमेंट की है। यू नो आई मीन टू से कि आपने ख़ुद का सेल्फ एनालिसिस किया है। ठीक है, आपने ये देखा है कि क्या चीज़ वर्क करेगी, क्या चीज़ वर्क नहीं करेगी, मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है और मुझे किस चीज़ पर फोकस नहीं करना, वहाँ से मुझे फोकस हटाना है। पाइल नंबर 2 चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी दुविधा में थे, डबल माइंडेड थे, बट चीज़ें अब सेटल हो रही हैं। जब से आपने अपना, जैसे बोलते हैं ना, अपना बिहेव, अपना कंडक्ट वो चेंज किया है, उस दिन के बाद से चीज़ें बिल्कुल चेंज होती दिख रही हैं। पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग के प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी के साथ अब आप लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे जाना चाहते हो। आपके अंदर एक तेज़ी, मतलब एक बिजली की जैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये जो बिजली की जैसी एनर्जी है ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, बिकॉज थिंग्स आर सेटलिंग इनटू इट्स प्लेस। ठीक है, जितनी जल्दी आप जाओगे, जितने जल्दी आप अपने ख़ुद के लिए स्टेप लोगे, उतनी ही जल्दी आप देखोगे कि किस तरह से आपके लिए चीज़ें बन के आती हैं। आपके सामने उठ के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको चीज़ों के पीछे, लोगों के पीछे, अपॉर्चुनिटी, जॉब, पैसा, लोग, मोहब्बत, इनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑल यू हैव टू डू जस्ट गेट अप। आपसे उठा ही नहीं जा रहा है ना, प्रॉब्लम सारी है। आपको पता है कि अगर मैं एक दफ़ा उठ गया, अगर मैं एक दफ़ा उठ गई तो फिर मैंने लिटरली बैजा करवा देनी है। यू नो लिटरली यू आर लाइक इन दैट मच पावर। आपको अपने टैलेंट का पता है, आपको अपनी हर चीज़ का पता है, बट आपको ये नहीं पता कि यू नो मैं उठूँ कैसे। ठीक है, तो आपको एक इनिशियल पुश की ज़रूरत है, आपको एक एक इनिशियल इस चीज़ की ज़रूरत है कि आई शुड गेट अप एंड डू स्टफ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, जिस दिन आपने कर लिया, जिस दिन आपने अपने आप को इतना फोकस्ड कर लिया, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट बना लिया, समझ लिया कि आप सब कुछ कर लो, उस दिन के बाद से आपकी क्या उसे बोलते हैं, एनर्जीज़ को कोई हरा नहीं सकता। दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट। ठीक है, सो लिटरली आई थिंक सो यू शुड बी कमिंग अप इनटू योर पावर। ठीक है, अपनी पावर में आओ और अपने आप को साबित कर दो लोगों के सामने कि आई एम नॉट लेस देन एनीवन। सो गाइस, ये थी आपकी करंट एनर्जीज। पिंक कलर, स्पेशली पिंक, ब्लू, पर्पल, ब्लैक और ब्राउन कलर मैं देख रही हूँ, स्पेशली फॉन कलर यहाँ पर, जिसे क्रीम कलर भी बोलते हैं, तो वो भी किसी ने पहना हुआ है आज। ठीक है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑलराइट, सो यस, अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग कि व्हाट टाइप ऑफ रोमांटिक लवर योर फ्यूचर स्पाउस विल बी। ओके, जस्टिस, किंग ऑफ swords, 2 of swords, Seven of swords, Three of swords, everywhere swords energy, 9 of swords, OMG, like literally पूरी लाइन ही लगा दी एयर साइन की, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एंड ऑल्सो जस्टिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, दिस एनर्जी इज समथिंग टू डू विद एक्सट्रीम कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सट्रीम टैलेंट, माइंड मैच, compatibility, mind, देखो माइंड इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग मेजर रोल इन दिस वेरी कनेक्शन। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार क्यों करता है? ये पर्सन आपसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि आपका इससे माइंड मैच होता होगा, कंपैटिबिलिटी जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है बच्चों, बहुत ही रेयर है, लिटरली बहुत ज़्यादा। यू नो दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट
ऑल अबाउट कि आप टैकल कैसे करते हो एक दूसरे को, आप दोनों की बनती कितनी है। और लिटरली मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ही बनती है आपकी यू नो कुछ ज़्यादा ही बनती है, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग कि आप अपने पर्सन के साथ कुछ भी बात शेयर कर सकते हो, और ये इतना मतलब कम्युनिकेटिव है कि ये आपकी बात सुनता है। ये नहीं कि बात बोले जा रहे हो या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नो एक्सक्यूज़ मी, दे विल रिस्पॉन्ड यू लाइक नोबडी एल्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, लवर, यू सी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है तो मैं बोलूँगी एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसको मोहब्बत में, प्यार में आपकी अटेंशन चाहिए। दे लाइक योर कम्युनिकेशन, ये चाहते हैं कि आप ख़ुद बोल्ड बन के उनसे फरमाइशें करो, यू नो, स्पेशली लव की, रोमांस की, ये वो। अगर आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर आप बोल्ड हैं और आप एक्स्ट्रा शाय नहीं हो, तो ये पर्सन बहुत खुश है, बिकॉज दे डोंट लाइक शाय। मतलब ऑफ कोर्स शुरू में, शादी के शुरू में सारे ही होते हैं, बट आफ्टर यू नो रीज़नेबल टाइम गुजर चुका है तो नहीं, दे लाइक यू बोल्ड, ठीक है। क्योंकि एक तो वो ख़ुद भी बोल्ड है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो ख़ुद भी चाहते हैं कि आप जो हो उनके साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजारें, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आई थिंक सो कि ये पर्सन आपकी जो लव लैंग्वेज होगी वो 7 ऑफ सोर्ड्स है, छुपा करके आपके लिए कुछ लेके आना, ठीक है, आपको सरप्राइजेस देना, कि आपको पता ना हो कि यू नो व्हाट्स दी प्लानिंग बिहाइंड, और आपको सामने से ला करके ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपका पर्सन, तो ये ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है कि जो वाकई में आपके साथ मतलब सीधी बात करेगा, लिटरली। और ये अपनी जो इच्छाएं हैं इनकी लव की, रोमांस की, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दे एक्सट्रीमली रोमांटिक, उनको आपके साथ डीप कनेक्शन चाहिए, ठीक है। एक बात छुपाते नहीं है, ये कोई माइंड गेम नहीं खेलते, ये कुछ ऐसे नहीं करते कि यू नो आज है कल नहीं है, परसों नहीं, उससे भी नहीं, और यू नो नो, दे जस्ट वांट यू टू बी ओपन बुक, जस्ट लाइक ओपन बुक। ये ख़ुद भी ओपन बुक है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट होनी चाहिए, इच्छाएं जो है एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। लव में एक दूसरे को आई लव यू बोलना, अगर आपकी लव लैंग्वेज है कि आपको आई लव यू सुनना पसंद है, आपको आपके पति से ये सुनना पसंद है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे रोमांस करना चाहते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं, तो ये लिटरली दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, ठीक है। और वो डायरेक्ट ही बात करेगा, जिनका स्टाइल है, ठीक है। सो लेट्स सी बॉटम ऑफ डेक, ऑफ कोर्स किंग ऑफ कप्स, लिटरली दिस कार्ड वाज पीपिंग आउट। खैर, लेट्स सी मोर। Ace of Pentacles, King of Cups, King of Pentacles, Hermit, Knight of Wands. Guys, this person is passionate, लेकिन प्राइवेसी, जहाँ तक प्राइवेसी की बात आती है ना, ये चाहते हैं कि मोहब्बत मतलब आपके सामने तो एक्सप्रेसिव है, लेकिन दैट शुड बी इन प्राइवेसी, मतलब ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। और अगर आप इस तरह की कोई प्राइवेट बात अपनी किसी फ्रेंड को बताती हो या अपनी सिस्टर को बताती हो, तो दे वोंट लाइक इट, नो सॉरी, देर भी लाइक कि जो पति पत्नी के बीच प्राइवेट बातें हैं वो आपस में ही होनी चाहिए, ठीक है। लवर की जहाँ तक बात है, दे आर सॉफ्ट लवर, ठीक है एक्सप्रेसिव हैं, बोल्ड, बट दे आर सॉफ्ट लवर, कडली, उनको कडल्स पसंद है, लव, रोमांस, यू नो कोजी लव, यू नो कोजी ब्लैंकेट्स, यू नो एक दूसरे के अंदर समा जाना, इस तरह की यू नो थोड़ी थोड़ी पोइटिक बातें, इस तरह का ही लवर है, ठीक है। टाइम, अब बात आती है टाइम की। टाइम इसको बहुत ज़्यादा चाहिए है, ठीक है, आपके साथ प्राइवेट। पॉसिबिलिटी है कि ये, क्योंकि ये दे प्रेफर प्राइवेसी, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अलहदा आपको रखे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मतलब फैमिली में, जॉइंट फैमिली में दे आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। पाइल नंबर 2, हम ऑल्सो सीन के ये पर्सन जो है ना हर्मिट एनर्जी है, तब थोड़ा मे भी शुरू से तन्हा रहा है, यहाँ पर
इसको अकेले घर में रहने की आदत है, तो थोड़ा सा इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये नहीं बर्दाश्त करता किसी तीसरे बंदे को, मतलब ज़्यादा घर में। एक लिमिट तक तो ठीक है, ठीक है। स्पेशली अगर प्राइवेसी में अगर खलल, मतलब लिटरली कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो नो, अब सॉरी, ये डायरेक्टली है। मैंने देखा ना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इसमें है, तो लिटरली उस पर्सन को बोलेगा कि आप चले जाएँ, या जो भी तमीज़ के दायरे में, ऑफ कोर्स दे विल से देम टू लीव। पार्लियामेंट में ऑल्सो सीइंग कि आपका पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, लिटरली एक्सट्रीमली कमिटेड, एक्सट्रीमली कमिटेड, ठीक है। जो आप चाहते हो वही होगा। दिस पर्सन इज़ टॉकिंग यू इन दिस टर्म्स कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप कभी भी जो हो ना, इसको छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आपका साथ इसको बहुत समय के बाद मिला होगा। ये चाहता है कि आपका साथ जो है ना वो कभी ना छूटे। Parliament one, I'm also seeing Knight of Wands energy where your person is extremely passionate. ये पर्सन लवर है, ये पर्सन मतलब जैसे बोलते हैं ना फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मतलब इसके डीप इमोशंस हैं। मतलब ये इंसान एक नॉर्मल या फिर एक लिमिटेड हद तक प्यार आपको करे, ऐसा इसको पसंद ही नहीं है। इसको चीज़ें एक्सट्रीम पे पसंद है। प्यार करेंगे तो एक्सट्रीम पे करेंगे, यू नो, आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे तो बहुत बहुत महंगी भी उठा लाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहेंगे वे भी पैसे का टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ जब तक, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि इंडिकेट करती है समथिंग टू डू विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतें सारी की सारी ये पर्सन जो है वो उठाएंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, cornucopia, the thinking man, and the woman holding a heart. Bottom of deck, a man holding a heart. Okay गाइस, प्यार की जहाँ तक बात है ना, आप दोनों को ही प्यार है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को दिल दिया हुआ है। यू बोथ आर रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है। ये परसेंट पॉसिबिलिटी है कि आप से लव मैरिज करें, यहाँ से बहुत लड़ा के या बहुत ही यू नो कोई गेम खेल के आपसे शादी की है। आई मीन फैमिली के साथ कुछ चक्कर चला के, बहरहाल जो भी है, आप इसकी खुशी हो, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यू नो, ये आप इसकी दिल की खुशी हो। उसको पता है कि आपके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए आपको नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको नाराज़ किया तो इसका मतलब है उनकी ख़ुद की खुशी पे डाका उनने खुद ही डाल दिया, ठीक है। ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में, ओवर थिंकर। उनको पता है यू आर जस्ट लाइक दिस क्रिस्टल, ठीक है, कि इनको आपको बहुत ही केयरफुली होल्ड करना पड़ेगा। अगर ज़रा सा भी गिरा या कुछ हुआ इसको तो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, और दोबारा फिर इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू। देखो, आप इसके लिए जो हो ना, एक लवर हो, ठीक है, एक सुंदर, जैसे बहुत ही कोई नाजुक सी चीज़ होती है, जस्ट लाइक फेरी, फ्लावर, क्रिस्टल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो आप इसका बेसिकली शौक हो। बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत की शादी है, और ये आपको ज़रा भी हर्ट नहीं कर सकता, चाह कर भी हर्ट नहीं कर सकता। इवन आपको ये पकड़ेंगे बहुत सॉफ्टली, द सॉफ्टी कडली पर्सन, ठीक है। देखो, जहाँ तक कॉर्नुकोपिया है, ऑफ कोर्स दिस इज़ अबाउट कॉर्नुकोपिया इज़ अबाउट कि जहाँ पर आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है, ठीक है, स्पेशली पैसे की रेल पेल होती है। तो आपको कोई पैसे चाहिए, आपको कोई चीज़ें ख़रीदनी है या कुछ भी ऐसा सीन है, ये इंसान हमेशा रेडी होगा आपको पैसे देने के लिए, आपके ऊपर खर्चने के लिए, यू नो। और घर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, फ्रूट्स,
ये जो ग्रॉसरीज और जो भी और खर्चे होते हैं घर में, इवन बिल्स, ये ऑलरेडी पेड होंगे आपके बगैर कुछ किए, आपको बगैर बताए भी इवन। ठीक है, सो ये है इनके मोहब्बत का स्टाइल। ठीक है, आपको टेंशन नहीं देनी, आपको रिलैक्स रखना है। ठीक है, सो आगे ये देखते हैं और क्या इनकी मोहब्बत का स्टाइल है, किस किस्म का प्यार करने वाला है ये व्यक्ति। ट्विन फ्लेम, आर यू किडिंग मी? मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सोलमेट, सिंगल पेरेंट, एंजाइटी। गाइस एज अ लवर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप दोनों में ना ऐसे मैग्नेट की तरह का शीशा है एक दूसरे के लिए, मैग्नेट। ठीक है, मतलब एक दूसरे की प्रेजेंस में आप लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते। यू गाइस कैन नॉट स्टे नॉर्मल। यस, यू गाइस कैन नॉट स्टे नॉर्मल इन ईच अदर्स प्रेजेंस। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये है रूम में और आप भी हो, ठीक है, तो आपसे दूर तो ये रह नहीं सकता। अगर तो अकेले हो तो ऑब्वियसली ये आपके करीब बैठेंगे, आपको हक कर लें, साइड हक करें, चाहे चाहे आप टीवी देख रहे हो कुछ भी, तो मतलब ये दूर नहीं रह सकते। इनका हाथ धीरे 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 आपको अप्रोच कर ही लेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, और अगर फैमिली में है, फैमिली वाले भी बैठे हैं, डिनर पे बैठे हो, लंच पे बैठे हो, तो इवन थ्रू आइज़ दे विल स्टेयरिंग एट यू, और आप अनकम्फर्टेबल हो जाओगे, यार क्या है इसको, यहाँ भी चैन नहीं है। दिस इज़ हाउ दे आर। ठीक है, अब मैं उन लोगों से बात करूँगी कि जो लोग डिवोर्सी हैं, यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए हैं। ठीक है, आप लोग सिंगल पेरेंट हो। ठीक है, आपके बच्चे हैं। ठीक है, और या बच्चा है, बच्चे हैं। अब आपको ये डर है कि पता नहीं उनको स्वीकार करता है नहीं करता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, या ये या वो। ये आपको आप ही के लिए कार्ड आया है। ठीक है, ये इतना अच्छा इंसान है कि दे आर परफेक्टली फाइन। अगर बच्चों पे भी खर्चा हो जाता है, आपके बच्चों पर, ठीक है, दे परफेक्टली फाइन। क्योंकि देखो, अगर आप देखो ना, आपने चीज़ अगर नोटिस की हो, ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों एनर्जीज आई हैं। एक बहुत ही रेयर इवेंट है कभी ये दोनों कार्ड्स इकट्ठे आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम है, कि ये पर्सन डेफिनेटली दे आर योर ट्विन फ्लेम, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, गॉड से कनेक्टेड हैं आप, और ये दोनों आप दोनों इकट्ठे कनेक्टेड हो। बट बिकॉज दिस इज़ सोलमेट, जो लोग ट्विन फ्लेम में नहीं है, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम में नहीं होता, बट हर एक का सोलमेट ज़रूर होता है, और एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोई भी जिसने भी ये रीडिंग 2 पे क्लिक किया है, पाइल 2 पे, कोई भी बच के नहीं जाने वाला। पहले तो ट्विन फ्लेम्स अलहदा हो सारे, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जर्नी में हो, डेफिनेटली दे आर योर ट्विन फ्लेम। जो आप लोग बाकी बचे हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम में नहीं हो, आप लोग अपने सोलमेट से शादी करोगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम आपके अपनी ही सोल का दूसरा पार्ट होता है। आपकी सोल डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, सो आधी सोल आप में, आधी उनमें, क्योंकि पावरफुल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, इनमें पावर डबल होती है, सो इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है। सोलमेट्स होते हैं जो आपके सोल का मेट, आई मीन फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड समझ लो सोल का। ठीक है, बर्थ से पहले जहाँ भी सोल्स होते हैं, आप लोगों का रिलीजन अकॉर्डिंगली डिफरेंट बताता है, हर रिलीजन, तो जहाँ भी होती है वहाँ पर ये लोग मतलब ये जो सोल्स हैं ये इकट्ठे रहते हैं, जैसे हम लोग इकट्ठे रहते हैं, हम लोग जो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो जो सोल्स की दोस्ती हो जाती है, मेट होते हैं, वो सोल मेट होते हैं। ठीक है, वो वहाँ भी खुश होते हैं, वो यहाँ पर भी कंफर्टेबल और खुश होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये डिफरेंस है। और यहाँ पे तो 100% आज तो चांस निकल आया पाइल नंबर 2 कि मतलब समवन इज़ इधर योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट। ठीक है, सो
आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ आपने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया इनको. एनीवेज, ओके. मैजिशियन एंड द मिरर. Storm warning. Angel of balance. Community. Action. वेल, पाइल नंबर 2. ये पर्सन आपकी लाइफ में, एक तो मैंने जैसे बोला बैलेंस तो लेके आएगा ही आएगा. ठीक है, ये 2 बैलेंस के कार्ड्स हैं दोनों. ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल एज वेल एज लव लाइफ दोनों ही बैलेंस चलेगी. ये नहीं कि खाली ये बस प्यार का दम भरता है और ख़र्चा खुर्चा करता कोई नहीं, यू नो. आई मीन, आई वॉज लिटरली टॉकिंग लाइक अ टिपिकल वाइफ. बट द थिंग इज़ कि यू नो, you need financial security being female sometimes, not all the times but sometimes, स्पेशली अगर आप हाउस वाइफ हो. ठीक है, तो ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड है, चाहे मोहब्बत है चाहे इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, तो दे आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू. दूसरी यहाँ पर फिज़िकल क्लोजनेस की भी इंडिकेशन है कि ये पर्सन बहुत क्लोज, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है आपके. ठीक है, बहुत ही क्लोज रहेगा फिज़िकली, आपसे दूर नहीं रह सकते. जहाँ आप है वहाँ ये भी मौजूद यहाँ पे पाए जाएंगे. ओके, देखो कम्युनिटी जो इनके रिलेटिव्स हैं वो हो सकता है जेलस हो. ठीक है, इतनी क्लोजनेस से, क्योंकि आप लोग अलहदा नहीं रहते. आप में से कुछ लोगों के लोग हों क्योंकि जो चाहते नहीं आपसे, ये लोग आपसे आपका पति या पत्नी प्यार करें, आप दोनों इकट्ठे रहो. ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ आती है पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन वहाँ पर आकर के द वे दिस पर्सन इज़ हैंडलिंग दिस सिचुएशन विद दिस वाइज एनर्जी, ये बैलेंस्ड वे से, आई थिंक सो ये लोगों को छोड़ देगा. जो भी इस कनेक्शन के बीच में आया, जो भी इस कनेक्शन के बीच में आया, ये उसे नाता तोड़ देगा, उसे रिश्ता तोड़ देगा. ठीक है, एनीवेज ये आपसे इस किस्म की प्यार करता है कि आई थिंक सर मल्टी डायमेंशनल ये लव है. एक तरफ आपकी मोहब्बत है, एक तरफ आपका पैशन है, एक तरफ यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक तरफ आपके बच्चे हैं. यू नो, हर चीज़, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिस पर्सन विल बैलेंस आउट. ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, आई जस्ट एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू. राइट, सो गाइज अभी हम चेकआउट करेंगे द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओके, लेट्स सी कि ये पर्सन जो है वो क्या आपको बोलना चाहते हैं. ऑलराइट, सो लंच और डिनर. सो बेसिकली ये डेट है जहाँ पे आपको लेके जाना चाहते हैं. यस, आई कांट लिव विदाउट यू. हाँ, नहीं रह सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना. आई वॉन्ट यू बैक. चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ. आई लव यू. कन्फेशन. तुम्हारी पिक्चर्स में देख रहा हूँ. दीवाना हो गया हूँ मैं अब तो. I am your future spouse. Okay. तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है. सो गाइस, दिस इज़ लिटरली देयर जुनून, देयर पैशन फॉर यू. तुम जो आए ज़िंदगी में मेरी, तो मेरी बात बन गई. सो या, what else? You are my all-time fantasy. Okay.
मेरे बस में नहीं है, नहीं तो अभी मैं तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाऊँ। ओके, यू आर माई ओनली वन। ये मौसम की बारिश। ओके, ये गाना है, आपको डेडिकेट कर रहे हैं। वाई आर यू सो अट्रैक्टिव। ओके, ब्यूटी क्वीन, वेलकम टू माई हार्ट। ओके जी, व्हाट एल्स। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, इट्स माई हार्ट विदाउट यू। कहते हैं तुम्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही है, मेरा दिल जल रहा है तुम्हारे बिना। दिस इज दिस ऑन अ लाइटर नोट। ओके, आई मिस यू 24/7। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। सो दिस इज दिस सो फनी। पाइल नंबर 2, सो फनी। आई विल नेवर फाइंड अ पर्सन लाइक यू। तुम जैसा पर्सन मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ऑलराइट, एंड तुम्हारे साथ मैं एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। यू आर लकी टू हैव मी। कहते तुम भी बहुत लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसा पति मिला है। ओके, तेनू लैके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा सॉन्ग डेडिकेट किया है। योर हैंडमेड फूड इज़ सो डिलीशियस, इट्स एवरीथिंग। ओके, फ्यू मैसेजेस मोर। डू यू लव मी टू। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। व्हाट एल्स, वाई यू ऑलवेज स्पीड अप माई हार्ट बीट। तुम क्यों मेरी दिल की धड़कनें हमेशा जो है वो तेज़ कर देती हो। दिस इज़, क्यों नहीं नज़रों से तुम हटते। एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। हमेशा आपके साथ होंगे। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑन। आज से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप। फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड, ये खाने का फर्स्ट बाइट उनके हाथ से। सो दिस इज सो रोमांटिक एंड लविंग एनर्जीज। ओके, पाइल नंबर 2, आई होप you enjoyed your reading. See you next time. Bye bye. Take care.